Good morning to all of you. Today we have to recite Machiavelli, the mystery cat, that is composed by T.S. Eliot. आज हम लोग पढ़ेंगे Machiavelli, एक रहस्यमय बिल्ली के विषय में, जो कि T.S. Eliot ने लिखा है. As you know that his full name is Thomas Saturn Eliot. He has taken birth in 1888 and died in 1964. ये 1888 में पैदा लिया और 1965 में मर गए. He was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England. तो इन्होंने क्या किया कि यूएसए में यानी अमेरिका के मिसौरी में इन्होंने सेंट लुइस में पैदा लिया और बाद में ये संजोग से इवेंचुअली में संजोग से सेटल्ड कर गए, इंग्लैंड में आके बस गए. एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर, क्लासिस्ट मीन्स आदर्शभूत, लिटरेचर साहित्य में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में इनका स्थान है. एंड एंग्लो कैथोलिकल इन रिलीजन, और रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक धर्म को मानते थे. एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट यानी राजसी परिवार से संबंध था. ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के हीरोज ये बढ़े, यानी इनका नाम हुआ ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में, यानी 20वीं शताब्दी के सबसे महान पोएट के रूप में इनका नाम आया. ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामेटिस्ट. ही वॉज ऑल्सो, वे थे क्या, एक डिस्टिंग्विश्ड यानी विशिष्ट, क्रिटिक समालोचक, एंड ड्रामेटिस्ट नाटककार, ये विशिष्ट समालोचक और नाटककार थे. ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948. 1948 में 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज के द्वारा अवार्ड किया गया. लिटरेचर में, साहित्य में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हिज बेस्ट नन पोएम्स आर द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स. इनके जो जाने माने अच्छे कविता हैं, अच्छी जो कविता वेस्टलैंड है, एस वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट्स. एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज, he truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century. As a poet, कवि के रूप में, स्पोक्समैन के रूप में यानी प्रवक्ता के रूप में, अपने एज में, इस अपने युग में ये कवि और प्रवक्ता के रूप में थे. He truly represents, और इसने वास्तव में रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया the intellectual and social and philosophical moods, यानी इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्तात्मक, सोशल सामाजिक, फिलोसॉफिकल दार्शनिक यानी बुद्धिमत्तात्मक, सामाजिक और दार्शनिक अवस्था को जो 20वीं शताब्दी का था, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से 20वीं शताब्दी में दार्शनिकता, सामाजिक जो विशिष्टताएं थी, बुद्धिमत्ता जो थी, इन्होंने प्रस्तुत किया कविता में. द प्रेजेंट पोएम, और ये जो प्रस्तुत कविता मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज ए फॉर्म ऑफ हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स. इन्होंने जो लिखा है किताब, उसका नाम है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट. उसी से लिया गया है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, व्हिच वाज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन द स्टेज. इसे बहुत ही अच्छा से स्टेज पर म्यूजिक के तौर पर प्रस्तुत किया गया बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर. उस समय के जो फिल्म कंपोजर थे सर एंड्रयू लॉयड वेबर, उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से नाटकीय अंदाज में स्टेज पर प्रस्तुत किया था. इट इज ए लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वैन. ये बिल्कुल ही लाइट मन हल्की कविता है, और मॉक हीरोइक वैन यानी मॉक हीरोइक का मतलब क्या होता है, मजाकिया अंदाज में वीरतापूर्वक बातों को दर्शाना. इन्होंने दर्शाया. इट डज नॉट नीड एनी सोलम और डिटेल्ड एनालिसिस. इसे कोई ज़रूरत नहीं था कि कोई डिटेल्ड पूरा इसको एनालाइज करे. इट्स रिदम, इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स. इनकी जो चार्म, इनका जो आकर्षण है, जो सुंदरता है, इनके राइम्स से, इनके जो राइम हैं, छंद जो हैं, बिल्कुल ही स्पष्ट उससे आता है. एंड गैलोपिंग रिदम, और जो उससे रिदम है, उससे जो छंद आते हैं वो गैलोपिंग मतलब जैसे घोड़ा उछलता है ना, वैसे ही एक छोड़ के एक ऐसा इसका है, ऐसे रिदम है. यानी का रिदम वैसा जैसे कि कॉमिक इफेक्ट एक अच्छे प्रभाव को डालता है. ए मॉन्स्टर क्रिमिनल, एक राक्षस जो कि क्रिमिनल के तौर पर, अपराधी के तौर पर है. हो इज इनफैक्ट ए कैट, जो वास्तव में एक बिल्ली की तरह है. अब यहाँ
ये तो कवि का हुआ कि कवि कैसे थे। इसमें है कि आपको वर्क करना है, पेट एनिमल्स के विषय में बताना है, सुपरस्टिशंस रिलेट्स टू कैट्स, और बिल्ली के विषय में आप क्या सोचते हो इसके विषय में बताना है। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है वैसे विश्वास जिससे आप अंधविश्वास कहते हो। तो नहीं, आप लोग जब चलते हो तो क्या करते हैं, एज ए कैट क्रॉसेस योर पाथ यू स्टे देयर अनटिल द अदर पर्सन क्रॉस द रोड। तो जब बिल्ली पार होने लगती है, पार हो जाती है, पार होते हो रास्ते काट देती है, तो क्या करते हो, रुक जाते हो जब तक कि दूसरा कोई आदमी पार नहीं करे। ये क्या है कि हम लोगों के पास एक बिलीफ है, और वो बिलीफ जिसको आप डॉगमेटिक बिलीफ कहते हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये किस तरह से डॉगमेटिक बिलीफ है, कैसे ये डॉगमेटिक बिलीफ है, इसको देखना है। तो आप यहाँ आप देखेंगे कि क्या कह रहा है, और मात्र आज आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं, देखेंगे क्या है। Machiavelli's mystery cat, he is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Machiavelli is not there. Machiavelli's mystery cat, Machiavelli क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड हिडन पॉ, हिडन में छुपा हुआ, पॉ मीन्स पंजा। कहता है कि मैकियावेली जो होती है, बिल्ली को देखते हो ना, जब कोई शिकार करने के बैठती है अपना पंजा छुपा के बैठती है ना, तो लगता है कि मैकियावेली भी उसी तरह से पंजा छुपा के बैठी है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, और ये क्रिमिनल का मास्टर है। यानी सोच लो, ये जो कैट है यो क्रिमिनलों में से क्रिमिनल है। हु कैन डिफे द लॉ, डिफे मीन्स तोड़ना, जो कानून का उल्लंघन करना, जो कानून का उल्लंघन करती है। नहीं, आप देखते हो घर में रख देते हो मिल्क वगैरह, तो बिल्ली क्या करती है, दबे पाँव आती है और आपके उस जो मिल्क रखते हो उसका जो ढक्कन उसको हटा के फेंक के पी लेती है। तो क्या है, लॉ को तोड़ती है ना। ही इज द परफॉर्मेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये कहाँ मिलेगा आपको, स्कॉटलैंड के यार्ड में। स्कॉटलैंड कहाँ, स्कॉटलैंड जो देश है उसके वहाँ जो आपका प्रांगण है उसमें भी मिलेगा आपको। बेफलमेंट मीन्स यानी जिसको आप बोलते हैं बिविल्डरमेंट, यानी उलझन में। और स्कॉटलैंड यार्ड ये लंदन का पुलिस का हेड क्वार्टर है। तो लंदन के पुलिस के हेड क्वार्टर में ये मैकियावेली वहाँ है और वो शरारत करती है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड, स्क्वाड सैनिक का समूह होता है। जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड यानी वो सेना के लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो मैकियावेली वहाँ आती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आता है वहाँ तो क्या देखता है कि वो जो क्राइम जहाँ हुआ, बिल्ली ने जहाँ शरारत की, उसे जब देखने के लिए आता है तो क्या मिलता है, मैकियावेली इज नॉट देयर, वो मैकियावेली वो शरारती बिल्ली वहाँ नहीं है। मैकियावेली, मैकियावेली देयर इज नो लाइक मैकियावेली, मैकियावेली, मैकियावेली देयर इज नो लाइक मैकियावेली। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, he powers of levitation and make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Machiavelli is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Machiavelli is not there. है ना, कितना हल्का है। He is broken every human law, ये क्या करती है कि every human law, सभी मनुष्य के लॉ को तोड़ देती है। He breaks the law of gravity, ग्रेविटी का लॉ किसने दिया था, न्यूटन। आकर्षण का जो नियम था, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था ना, उस लॉ को भी वो तोड़ देते हैं। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, इसका जो पावर है लेविटेशन का, लेविटेशन माने जादुई शक्ति। हु मेड ए फकीर स्टेयर, जिससे कि जैसे कोई फकीर आता है भीख मांगने के लिए तो किस तरह से होली साउंड में, तो बिल्ली भी बड़ा मधुर आवाज निकालती है। एंड व्हेन यू रीच, और जब आप देखते हो, पहुंचते हो फिर खोजने के लिए उस फकीर को, नहीं जैसे फकीर आया और आपसे मांगा, आपके दरवाजे पर आया और आपने उसे आवाज़ नहीं दिया, तो बेचारा तुरंत दूसरे से तीसरे दरवाजा चला जाता है और आप उसे देख नहीं पाते हो, जो असली फकीर होता है। और जब उसी तरह से ये जो बिल्ली है जब आती है, अपना क्राइम कर लेती है, और खोजने के लिए जब वो आते हैं स्क्वाड के लोग, तो पाता क्या है, मैकियावेली इज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप कहाँ देख सकते हो, बेसमेंट में देख सकते हो, नीचे जमीन के नीचे जो तहखाना होता
यू मे लुक अप इन द एयर, आप ऊपर भी देखो, खोजते हो, बट आई कैन टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं एक बार पुनः कहता हूं मैकियाविटी इज नॉट देयर, आप कहीं भी खोज लो नहीं मिलेगा। ये जो है ये पर्टिकुलर पोएम इज नॉट रिलेटेड ओनली द कैट, ये सिर्फ ये कैट के लिए नहीं है, इट इज मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो लाइक मैकियाविटी, मनुष्य जो है ना ये भी मैकियाविटी की तरह ही है, कि मनुष्य भी आज उसी शरारती बिल्ली की तरह है, हु डज द क्राइम बट सीम्स दैट ही इज वेरी जेंटल पर्सन, बिफोर यू ही स्पीक्स वेरी नाइसली। आज के जो लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, बहुत अच्छा से आपके सामने बोलेंगे, जो जितना मधुर बोलता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही इज वेरी कनिंग पर्सन, जो जितना अधिक मधुर बोलता है वो उतना ही धूर्त होता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु स्पीक्स यू वेरी स्वीटली। इसलिए मनुष्य को वैसे आदमी से बहुत ही सचेत रहना चाहिए जो आपसे बहुत मधुर बोला, नहीं तो क्या पाओगे कि मैकियाविटी उस मनुष्य में जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। नेक्स्ट डे, थैंक यू वेरी मच।